पाकिस्तान में चीन के हितों के खिलाफ हमले काफी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में नई सरकार आने के बाद बड़े हमलों की तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है। 16 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच के 10 दिनों में ही 5 बड़े हमले हुए हैं और इनमें से जो 3 हमले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में और 2 जो हमले हैं वो बलूचिस्तान प्रांत में हुए हैं। ये सभी 5 हमले फिदाई हमले थे और इनमें 5 चीनी नागरिकों के साथ साथ 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। हमले की जद में जो है वो ग्वादर पोर्ट भी आया जो कि चीन की मदद से तैयार किया गया है और इसके अलावा पाकिस्तानी नौसेना का जो अड्डा है उस पर भी हमला हुआ जहां चीन का बड़ा निवेश बताया जा रहा है। इसके अलावा बिशाम शहर के नजदीक चीन की मदद से तैयार किए जा रहे एक पनबिजली परियोजना पर भी हमला किया गया जहां चीन के इंजीनियर जो हैं वो काम कर रहे थे। इन हमलों के पीछे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे जो सैन्य गुट हैं वे बलूचिस्तान के संसाधनों को चीन के हाथों गिरवी रखे जाने का विरोध कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से अलग होने की मांग भी करते हुए कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो सबसे बड़ा प्रांत है, संसाधनों से भरा पूरा है, लेकिन फिर भी इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है। उधर चीन जो है उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उसने निवेश किया है और अपने इंजीनियरों आदि पर हो रहे हमलों के बीच चीन ने अपनी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो भी जताई है। कहा है कि पाकिस्तान इसकी मुकम्मल जांच करे इन हमलों की और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। कड़ी सुरक्षा की मांग भी चीन की तरफ से की गई है। चीनी इंजीनियरों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के पीएम और राष्ट्रपति दोनों ही मातम पुरसी के लिए चीन के दूतावास तक पहुंच गए। जाहिर है कि आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान जो है वो चीनी निवेश को हाथ से नहीं निकलने देना चाहता। ये अलग बात है कि जो चीन है वो तमाम खतरों को उठाकर भी और अपने नागरिकों की जान को गंवाकर भी पाकिस्तान में अपनी परियोजनाओं पर काम करता रहेगा, वहां जमा रहेगा, क्योंकि इससे उसका आर्थिक जो हित है वो भी जुड़ा हुआ है। चीन में भी आर्थिक मंदी की बात बहुत जोर शोर से उठ रही है। साथ ही साथ सामरिक रणनीति का भी ये चीन का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी ताकतें भी हैं जो पाकिस्तान पर चीन की बढ़ती निर्भरता चीन पर पाकिस्तान की बढ़ती निर्भरता के खिलाफ जो विरोध है वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आम ग्रुप हैं वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। ग्वादर में पिछले साल अगस्त में भी चीनी कामगारों पर हमला हुआ था। जुलाई 2021 में हमलावरों ने 9 चीनी इंजीनियरों को मार डाला था। पाकिस्तान की जो नई बनी सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार, वो चीन को ये भरोसा दिलाने की कोशिश में जुटी है कि वो इन हमलों के दोषियों को सजा देगी और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करेगी, लेकिन इसके बावजूद जो है हमले अभी तक रुके नहीं हैं और ये साख का जो सवाल है वो बन गया है शहबाज शरीफ सरकार का। लेकिन देखना है कि किस तरीके से हमलों को रोक पाने में पाकिस्तान की सरकार अगर कामयाब होती है तो हो पाती है, किस तरीके से हो पाती है, और दूसरी तरफ जो चीन है वो क्या एक काउंटर जो एक मेजर है वो अख्तियार करता है इस पूरे मामले में और किस तरीके से अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जारी रखता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये उसकी आर्थिक उसके जो आर्थिक हित है उसके साथ साथ उसकी सामरिक रणनीति से भी जुड़ा हुआ ये मामला है।